अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक और शलवार की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर हमने मसूरी का फैब्रिक लिया है, ये आम फैब्रिक से ज़रा थोड़ा सा थिक होता है। तो चले जी हम शलवार की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 18 इंच है, 18.5 इंच है। तो अब हमें अपनी शलवार का जो चौड़ाई लेनी है वो 23 लेनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4-5 इंच का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ट्राउज़र की लंबाई देखते हैं। तो 37 मुझे अपने जो शलवार है उसकी लंबाई मुझे 37 इंच रेडी चाहिए, जिसमें 2 इंच की मैंने ऊपर से नीफे की फोल्डिंग रखी है और 1 इंच का मैंने नीचे से पांचा फोल्डिंग का मार्जिन रखा है। तो हम सबसे पहले अपने यहाँ पर पांचे निकालते हैं। ऊपर से मैंने 8 इंच की बेल्ट का जो मार्जिन है उसको स्किप किया है और उसके बाद मैं अपने ट्राउज़र की लेंथ यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर ट्राउज़र की लेंथ ले रही हूँ। तो मैंने आपसे शेयर किया है कि मुझे 37 इंच की जो अपनी शलवार है उसको रेडी करना है। तो यहाँ पर 37 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है और इसके बाद मैंने 2 इंच की नीफे की फोल्डिंग रखी है और 1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर मैं जो फैब्रिक कट करूँगी वो 40 इंच के हिसाब से कट करूँगी। तो अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पांचे जो हैं वो हमारे शलवार के पांचे जो हैं उनका मार्जिन हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इनको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हम अपनी बेल्ट और जो साइड पर हमने फैब्रिक डालना है अपने घेर को बढ़ाने के लिए, वो साइड से जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने पंचे कुंदे को जो हमने उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद साइड से हम 1/2 इंच का दबाव करने की साइड से कट कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये हमारा जो पांचा है वो हमने कट किया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल 18 इंच है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा जो हमने अपने घेर को बढ़ाने के लिए कितना फैब्रिक यूज़ करना है। तो यहाँ पर 5 इंच की हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक डालेंगे, जिनको हम कुंतियाँ भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पांचे का मार्जिन निकालेंगे, निशान लगाएंगे कि हमने अपने पांचे को कितना रखना है। तो यहाँ पर हम अब फर्शी शलवार रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्शी शलवार हमारी जो है वो एक्स्ट्रा जो है खुले पांचे की होती है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 10 इंच के हिसाब से निशान लगाया है और इसके बाद मैं साइड से फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो इसको हम फैब्रिक को हम कट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक करीब में निशान लगा लिया है। करीब में निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके बाद जो हमारा फैब्रिक हमने अपने पांचों का लिया है वो हमारा डबल है, नीचे पांचों की साइड से जॉइंट है। अब इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारे पांचे रेडी हो गए हैं और इसके बाद हम अपने घेर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुंदियाँ डालेंगे। तो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है वो हमारा कम है, इसलिए हम जो एक्स्ट्रा कुंदों को निकालने के बाद, पांचों को निकालने के बाद हमारे पास फैब्रिक बच गया था, उसमें से हम अपना जितना हमने अपना फैब्रिक कुंदियों के लिए डालना है मैक्सिमम 5 इंच की चौड़ाई के साथ हमने फैब्रिक लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये 4 पीसेस हमारे यहाँ पर जो है डबल फोल्डिंग में है, 4 फोल्डिंग में है। तो अब यहाँ पर हमने आसन वाली साइड पर कुंदियाँ डालनी है। तो इसको हमने यहाँ पर ऊपर से बेल्ट का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से हमने अपने आसन का निशान लगाकर हमने यहाँ पर जो साइड फिटिंग की सिलाई कटिंग की थी वहाँ से हमने इसको निशान लगाकर कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो शलवार है वो हाफ कट हो गई है और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने पांचे को यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर नीचे से जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। पांचा छोड़कर हम यहाँ पर फिटिंग की जो हमने कट किया है उसमें हम हल्का से 1-1.5 इंच का अंदर की साइड पर मार्जिन को कट करेंगे। तो ये हमारी शलवार बहुत बेस्ट रेडी होगी। तो यहाँ पर 5 इंच का हमने अपना चौड़ा पांचा रखना है। अब यहाँ पर पांचे के ऊपर से हमने यहाँ पर कट लगा लेना है। तो अब ये हमारा पांचे जो है वो कट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी बेल्ट की जानिब। तो बेल्ट के लिए मैं आपको बेस्ट तरीक़ेकार बताती हूँ कि आपने बेल्ट को किस तरह कट करना है।
अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी जो शर्ट की हिप से फिटिंग है उसको मेजर करना है। यहाँ पर मेरी शर्ट की फिटिंग जो है 23 है, तो जिसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग डाली है और 4 इंच की लूजिंग 23 में 4 इंच की लूजिंग के साथ 27। और अब 27 में 1 इंच का हम साइड फोल्डिंग का मार्जिन डालते हुए हम 28 के हिसाब से अपनी बेल्ट की चौड़ाई लंबाई जो है वो कट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी लंबाई है वो हमने 8 इंच की रखी थी बेल्ट की, और चौड़ाई जो है वो 28 के हिसाब से हम यहाँ पर कट करेंगे, क्योंकि हमारी जो शलवार है उसकी जो हमने घेर लिया है वो 23 इंच के हिसाब से हमने अपनी शलवार की जो बेल्ट है उस हिसाब से हम यहाँ पर कट करेंगे। तो शलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं हम इसकी स्टिचिंग की जानिब। स्टिचिंग से सबसे पहले हम आसन को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आसन की जो कुंदियाँ थी उनको हम सेंटर से जॉइंट करेंगे। इन कुंदियों को हम फिर अपने पंचों के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 4 पीसेस की स्टिच के साथ हमारी जो शलवार है वो हमारी शलवार जो है वो जॉइंट हो जाएगी। तो इसके बाद हम शलवार को अपनी को हम बेल्ट के लिए रेडी करेंगे। तो उसमें हम फिर यहाँ पर चुन्नट्स वगैरह डालेंगे। तो चुन्नट्स डालने का भी तरीक़ेकार जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही आसान मेथड है। तो यहाँ पर ये शलवार हमारी रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम अपनी बेल्ट की सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों साइड से हम आपस में फैब्रिक को यहाँ पर 1/2 इंच के दबाव के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बेल्ट जो है वो हमारी मैक्सिमम रेडी हो गई है। अभी इसके साथ हमने इलास्टिक जॉइन नहीं करना। सबसे पहले हम अपनी जो शलवार हमने रेडी की है उसको हम यहाँ पर चुन्नट्स डालकर रेडी करेंगे, क्योंकि बेल्ट वाली शलवार में सबसे पहले हम चुन्नट डालेंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन के साथ हम चौड़ा बेल्ट, सबसे पहले हम चौड़ा प्लेट डालेंगे। हमने यहाँ पर जो सेंटर में पाँचों के निशान लगाया था, टक लगाया था, वहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड किया है। तो फ़ोल्ड कर यहाँ पे हमने 1.5 इंच के हिसाब से एक प्लेट डाला है, जिसका रुख हम अपनी जानिब रखेंगे। और इसके बाद हम जो छोटे छोटे प्लेट डालेंगे वो भी इसी रुख के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि प्लेट का रुख जो है वो हम अपनी साइड पर रखेंगे। और इसी तरह 1/2 इंच का दबाव लेते हुए बाकी छोटे छोटे से प्लेट जो हैं वो हम डालते जाएंगे। तो ये प्लेट हमने सेंटर की हम सेंटर के आसन तक हमने इन प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स जो हैं वो हमने सेंटर की जो सिलाई आसन की हमने क्रॉच एरिया की लगाई थी वहाँ तक हमने इन प्लेट को डाल लिया है। अब यहाँ पर हमने इन प्लेट्स का रुख जो है वो अपोजिट साइड पर कर देना है, कि यहाँ पर इन जो फर्स्ट प्लेट हमने डाले थे वो हमने अपनी साइड पर डाले थे। अब जो हमने दूसरे प्लेट डालने हैं उनका जो दबाव है, उनका जो साइड है वो हमने दूसरी साइड पर रखनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसी तरह इन तमाम छोटे प्लेट्स की आपने जो दबाव है, रुख है, वो अपोजिट साइड पर रखना है। और इसी तरह हमने 1.5 इंच का, जैसे स्टार्ट में हमने एक बड़ा प्लेट डाला था, इसी तरह हमने 1.5 इंच के हिसाब से इस दूसरी साइड पर भी हमने एक बड़ा प्लेट डालना है, जिसकी जो साइड है, जिसका जो रुख है वो हम उसी साइड पर रखेंगे जहाँ पर हमने प्लेट्स डाले थे। अब इन प्लेट्स के रुख का जो हिसाब है, जो हमने अपोजिट साइड से इनकी रखी हैं, उनका मतलब ये है कि हमारा जो शलवार है वो घूमेगी नहीं, हमारी जो शलवार है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्लेट के साथ रेडी होगी। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को सेंटर से मिलाकर देख लेना है कि इनका जो हमने बेल्ट को रेडी किया, हमने प्लेट्स डाले हैं वो इक्वल हैं, दोनों का साइज़ एक्यूरेट है। अब हमने अपनी बेल्ट लेनी है। बेल्ट का सेंटर आप कोई सा भी ले लें। तो अब यहाँ पर शलवार की जो चुन्नट्स डालकर हमने रेडी की है उनका भी सेंटर हमने क्रॉच एरिया के सेंटर से स्टार्ट लेना है। और इसी तरह हमने जो चुन्नट डाली है उससे हमने थोड़ी सी अपनी सिलाई को बढ़ाकर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने जो बेल्ट चुन्नट की जो सिलाई हमने लगाई थी उससे हमने एक पाँव के दबाव के साथ अपने इस सिलाई को थोड़ा सा बढ़ाकर रखना है, ताकि जो प्लेट्स की सिलाई है वो हमारी अंदर की साइड पर
आ जाए, वो बाहर से प्रोमिनेंट ना हो। और इसी तरह आपने इसी दबाव के साथ बैक साइड के सेंटर से बेल्ट का सेंटर अटैच रखते हुए इसी तरह आपने इस सिलाई को अटैच कर लेना है बेल्ट के साथ साथ। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया के साथ बेल्ट का जो सेंटर हमने बैक साइड पर हमने रखा था उसका हमने सेंटर लेकर बाकी हमने देखना है कि हमारे जो शलवार का फैब्रिक है वो कितना हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसमें आप 1 या 2 प्लेट्स ऐड कर लें, जितने भी इसमें आ सकते हैं। आप चाहे 2 प्लेट छोटे छोटे डाल लें, चाहे 1 डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर हमारी बेल्ट आप देख सकते हैं बेस्ट चुन्नट के साथ हमारी बेल्ट अब हमारी शलवार के साथ अटैच हो गई है। बड़े प्लेट्स की आप गैप देख सकते हैं और इसको अच्छे से आप प्रेस कर लें। और इसके बाद हमने अपनी बेल्ट के साथ लास्टिक अटैच कर लिया है। लास्टिक का जो मेथड है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका मैं आपके साथ एंड स्क्रीन पे उसकी जो मैंने शलवार रेडी की थी उसको मैं एंड स्क्रीन पर उसका वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमने अपने नीचे की साइड पर जितना अपना पांचा चौड़ा रखना है उस हिसाब से हमने फैब्रिक लिया है और यहाँ पर ये गोटे धनक ली है जिसके साथ हमने अपने पांचे को रेडी करना है। अब यहाँ पर मैंने 5 इंच का पांचा अपना जो चौड़ाई में रेडी करना है। लंबाई मैंने 10 इंच ली थी, खुला पांचा मैंने 10 इंच रखना है और चौड़ा मैंने मैक्सिमम 5 या 6 इंच का रखना है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपल कपड़ा ही नीचे अपने पांचे के ऐड किया है। अब यहाँ पर आप ज़ीरो के बुकरम के साथ भी इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नीचे ऐड किया है उसको आप ज़ीरो बुकरम के साथ भी अटैच कर रेडी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल ही कपड़ा ऐड किया है क्योंकि मेरा जो फैब्रिक मेरा शलवार का है वो थोड़ा सा थिक है, इसलिए मुझे बुकरम की नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो अपना पांचा फोल्ड कर लिया है उसके बाद यहाँ पर ऊपर से मैं जो सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पर धनक साथ ऐड कर रही हूँ, गोटा ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने अक्सर देखा है कि हमारे जो ऊपर जो हमारी शलवार का फैब्रिक है यहाँ पर उसमें चुन्नट आ जाती है। तो आपने यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करना है, जब आपने सिलाई को ऐड करना है तो आपने ऊपर से शलवार के जो फैब्रिक को हाथ के साथ हल्का हल्का सा अब बाहर की साइड पर आपने ऊपर की साइड पर इसको हल्का सा मूव करते रहना है और सिलाई लगाते जाना है, तो कभी भी आपके पांचे में चुन्नट नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो मैं गोटे का मार्जिन जो गोटे का गैप यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ मैंने 1/2 इंच का रखा है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग 1 इंच का या इससे कम का भी ज़्यादा ले सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 10 सिलाइयाँ जो हैं गोटे की ऐड की हैं और बैक साइड से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया था उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था क्योंकि मैं लास्ट में उसको फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि इसलिए मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था कि यहाँ पर मेरे बैक साइड पर जो फैब्रिक है उसमें कोई चुन्नट या झोल वगैरह ना आ जाए। जब मैंने अपनी सिलाइयाँ अपनी गोटे पट्टी के साथ ऐड कर ली हैं इसके बाद मैं लास्ट में इसको फ़ोल्ड कर यहाँ पर इसको हम स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद फ्रंट साइड से यहाँ पर इस सिलाई के ऊपर ही हम एक अपनी गोटा पट्टी को मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये पांचा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट के साथ, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।